आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि ये प्यार ये स्नेह आपका मुझे इसी तरह से मिलता रहे। देखिए, आपके और मेरे बीच में बात चल रही थी। आपके सामान्य हिंदी है, BA पार्ट फर्स्ट ईयर और जो कि सेकंड सेमेस्टर में है, जिसमें गद्य पद्य आना है आपको, क्योंकि व्याकरण तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया। तो इसमें अपना पद्यभाग चल रहा था और पद्यभाग में आपको भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि थे, वो मैंने पढ़ा दिए हैं, तो थोड़ा सा वीडियो देख लेना। और अब जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से पहले आपको मैथिली शरण गुप्त पढ़े हैं, तो अब जो है इसके बाद जो है नागार्जुन है और अज्ञे जो भी हैं वो आते हैं। तो आधुनिक काल के कवि हैं 4। तो देखिए, निराला जी का जीवन परिचय अपन मैं वीडियो डाल चुका हूँ। जैसा कि निराला जी के विषय में दिया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ है। जो 4 आधार स्तंभ हैं उनका नाम है। छायावाद में उनको महेश के नाम से जाना जाता है और जो निराला जी है उनको महाप्रियान के नाम से भी, क्योंकि अवघड़ दानी है, वो अवधूत अवघड़ दानी जैसा स्वरूप है उनका। और उसके अलावा बहुत सारी जो उनकी काव्य रचनाएँ हैं, कुछ प्रगतिवाद की झलक मिलती है, कुछ जो है अपन कहते हैं कि मुक्ताक्षर के जो कवि हैं उनकी भी जो जूही की कली है उनके मुक्ताक्षर का उदाहरण है। और कुछ पूंजीपति वर्ग हैं उनके विरोध स्वर में, जैसे नए पत्ते हैं, बेला है, कुकुर मुद्दा है और वह तोड़ती पत्थर, ये सब पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में लिखी हुई कविता है। इनके अलावा और भी जो हैं, जिसमें जो दिया है ज्ञानीमा दिया है, नहीं क्या, तुलसीदास दिया है और राम की शक्ति पूजा दी है और शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण दिया है और सरोज स्मृति दी है। ये इनके प्रबंध कोटि के काव्य हैं। गीत गुंज है, सांध्य है, तो बहुत सारी काव्य रचनाएँ हैं। लेकिन छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में इनका 3रा नंबर है, यह आपको ध्यान रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है महिषादुर्ग जो दिया है, महिषादल रियासत है, मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल। मूलतः इनके पिताजी रहने वाले यूपी के हैं, उन्नाव जिला है, गढ़ाकोला जगह है, वहाँ के हैं इनके पिताजी। लेकिन पिताजी सिपाही में नौकरी करते थे, सिपाही की, तो वहीं इनका पश्चिम बंगाल में ही इनका जन्म हुआ है। मात्र 3 वर्ष की आयु में ही जो माँ थी उनका देहांत होगा। 20 वर्ष होते होते उसके बाद इनकी जो है पिताजी वो भी चले गए। तो उसके बाद में इनकी जो पत्नी है, चाचा है, भाभी है, सारे के सारे लोग मतलब एक के बाद एक चलते गए। तो इनकी पत्नी के बाद जो इनकी बेटी थी सरोज, उसका भी 18-19 साल की अवस्था में देहांत हो जाता है। तो उसमें सरोज स्मृति लिखते हैं। तो थोड़ा सा विक्षिप्त स्थिति होने के कारण इनको अवघड़ दानी अवधूत जैसी संज्ञा दी गई है। इनका जन्म इसका मतलब रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए सूर्य, बचपन का नाम सूरज कुमार है, इसीलिए सूर्य कुमार लिखा है उनके पीछे आगे। तो सूर्य कुमार होने के कारण, रविवार के दिन होने के कारण, वैसे हमेशा जो है निराला जी क्या है, बसंत पंचमी के दिन अपना जन्मोत्सव मनाते हैं। बसंत पंचमी जो है प्रकृति सौंदर्य का प्रतीक है और जीवन में उत्साह आशा का संचार करती है, तो उसी को आधार ये ज़्यादातर मानते हैं। अब देखिए, इनके द्वारा रचित आपकी जो वो है सिलेबस, उसमें 2 कविता हैं छोटी छोटी, वह तोड़ती पत्थर और बादल रात। वह तोड़ती पत्थर ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके विरोध में है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, गरीब और निर्धन मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं। उनके विरोध में स्वर इसमें गुंजाइश दिया है।
क्योंकि वो निर्दयी हृदयहीन होते हैं, उनके अंदर करुणा दया प्रेम का अभाव होता है और वो शोषण करते हैं। तो किसी महिला किसी लेडी को उन्होंने देखा है रास्ते पे काम करते हुए, उसी का वर्णन इसमें किया है। बादल राग एक क्रांति का स्वर है और बादल राग 6 है, बादल राग 6, क्योंकि बादल राग में कितने हैं 6 अंक हैं, मतलब 6 अंकों में विभाजित है बादल राग, तो बादल राग 6 है। तो बादल राग क्या है? बादल एक क्रांति का स्वर है। तो क्रांति का स्वर जो है जब जब फूटता है, जब जब होता है तो ज्वालामुखी जैसा भयंकर विनाश दिखाई देता है। तो क्रांति जब जब होती है तो ऊंचे और जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं ना, उनका हमेशा नुकसान होता है और निम्न वर्ग का जो लोग हैं, मजदूर वर्ग है, उन लोगों को फायदा होता है। तो उसमें क्या है, बादल राग जो है उसमें बादलों के द्वारा क्रांति का जो स्वर है, उसमें जो बड़े दरकत पेड़ है उनको नुकसान होने का, छोटे जो पेड़ हैं उनको जीवन दान मिलता है, उससे किसान को मतलब जो है हरियाली मिलती है, पानी मिलता है, तो खुशी की लहर दौड़ती है। तो इसमें वो चीज़ का वर्णन है। लेकिन उससे पहले वह तोड़ती पत्थर, इस कविता को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। देखो इन्होंने क्या लिखा है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इसका मतलब है कि कभी हो सकता है कि नरालाजी इलाहाबाद के रास्ते से जा रहे हों और जहाँ जा रहे हों उसी रास्ते पर कोई महिला है जो पत्थर तोड़ने का काम करती है, जो गरीब है, समझ रहे हो आप। तो उस गरीब महिला की स्थिति का चित्रण किया है। पत्थर तोड़ने का मतलब है कि अब जो टेक्निकल मशीन चल रही है, पहले पत्थर को एक गोल घेरे रबड़ में लेके टायर वैसा होता था, उसके बीच में रख के हथौड़ी से गिट्टी बनाने का काम करते थे, पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में। तो उसी तरह से वो काम कर रही है। तो क्या दिया है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कभी कहता है कि मैंने एक महिला है जो इलाहाबाद के पथ पर जा रहा था, तो देखा है मैंने कि सामने अट्टालिका है, बड़े बड़े महल हैं और एक उन अट्टालिकाओं के दूसरी साइड में एक महिला है जो अपना काम कर रही है और दोपहरी पड़ रही है, छायादार कोई पेड़ नहीं है, पसीने से लथपथ हो रही है और जो कोई राह पर जा रहा है उसको भी वो नज़रअंदाज कर जाती है। तो देखिए क्या दिया है, नहीं छायादार पेड़ व जिसके तले बैठी हुई सुविकार, कि कोई छायादार पेड़ नहीं है, क्योंकि गरीब मजदूर को छाया में बैठने कौन देता है, उनका शोषण किया जाता है। तो नहीं छायादार पेड़, कोई छायादार पेड़ नहीं है जिस जगह वो काम कर रही है, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। इसका मतलब है कि उसका बैठना कोई छायादार पेड़ के नीचे वो नहीं कि उसको स्वीकार, कि उसको छायादार पेड़ में थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, कहीं भी नहीं है, कोई पेड़ भी दूर दूर तक नहीं है। श्याम तन भर बंधा यौवन, श्याम तन, श्याम वर्ण रंग है उस महिला का, भर बंधा यौवन और भर बंधा यौवन, इसका मतलब वह संधि पार करने के बाद जो भर बंधा यौवन होता है 17, 18, 19, 20 साल का, वो भर बंधा यौवन है, पूर्ण यौवन पर है महिला। श्याम वर्ण है, नत नयन प्रिय, और उसके जो नेत्र हैं वो क्या है, नत नयन, नीचे झुके हुए हैं। अपने कर्म क्या दिया है, कर्मरत मन, अपने मन को अपने कर्म में लगाकर वो अपना काम कर रही है। जो मस्तक हैं वो मस्तक में जो नेत्र हैं वो भी नीचे झुके हुए हैं, अपने कर्म में अपने मन को लगाकर वो कार्य कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु, गुरु का मतलब होता है कि वजनदार, भारी, भारी हथौड़ा, हथौड़ी जिसे बोलते हैं, तो भारी हथौड़ा उसने हाथ में ले रखा है, गुरु हथौड़ा हाथ। करती बार बार प्रहार, और पत्थर पर बार बार प्रहार, प्रहार का मतलब चोट करती है, पत्थर को तोड़ती है, उसकी गिट्टी बनाती है, क्योंकि मजदूर वर्ग है। क्या दिया है, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, सामने, सामने इसका मतलब जहाँ काम कर रही है उसके सामने बड़ी बड़ी अट्टालिका, बड़े बड़े महल, दो महले और अनेक तरह के प्रकार जो है बिल्डिंगों के बने हुए हैं, उनमें पूंजीपति वर्ग लोग रहते हैं, लेकिन उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है किसी की।
क्या दिया है? चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन, और गर्मियों के दिन है, आप जानते हो कि सुबह सुबह गर्मी के समय कैसी धूप निकलती है, चिलचिलाती धूप निकलती है। तो चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, अरे गर्मियों के दिन थे, धूप चढ़ती हुई आ रही थी। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा, दिवा का मतलब दिवस, दिवा का मतलब जो दिवाकर है, सूर्य है, उसका तमतमाता रूप दिखाई दे रहा था। बहुत तेज धूप निकली थी। उठी झुलसती हुई लू, और तमतमाते रूप के कारण क्या है? उठी झुलसती हुई लू, और ऐसी पृथ्वी पर ऐसी लू, गर्म लू बह रही थी, क्योंकि दिवाकर का तमतमाता रूप, तेज धूप निकली तो उससे गर्म लू बहने लग गई थी। ऐसी बहती हुई गर्म लू में भी वो अपना काम कर रही थी। रूई जो जलती हुई भू, भू का मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी ऐसी लगती है जैसे तमतमाता जो रूप है सूर्य देव का, उसमें क्या है कि झुलसती हुई लू में पृथ्वी रूई की भांति जलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आप तेज धूप पड़ती है तो कभी कभार आप सामने दूर देखा करो, तो उसमें क्या है कि पृथ्वी पर आपको एक मरीज का बोलते हैं, मृग मरीज का बोलते हैं, जो पानी की तरह वो हिलती हुई किरणें दिखाई देती हैं। तो वो क्या है, गर्मी की, धरती की तपन के कारण गर्मी से लौ निकलती है। तो क्या है कि वो ऐसी लगती है जैसे रूई की भांति पृथ्वी जल रही। नहीं चिंगी छा गई, गर्द चिंगी, और आसमान में क्या है? गर्द चिंगी। इसका मतलब है कि गर्द जो है थोड़ी सी आसमान में छाई हुई है। प्राय हुई दोपहर, और समय क्या दिखाया है? दोपहर होने वाला है, प्राय दोपहर हो चुका है, 12 बजे के करीब है। वह तोड़ती पत्थर, लेकिन वो निरंतर अपने काम में, पत्थर का जो काम है तोड़ने का, वो कर रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, क्योंकि मैं उस रास्ते से जा रहा था, तो क्या दिया? देखते देखा मुझे तो एक बार। अरे उसने एक बार मेरी तरफ थोड़ा सा देखा, देखने के बाद तुरंत अपने काम में लग गई। अब उसको शर्मिंदगी महसूस हुई या फिर कैसे? क्या देखा? उस भवन की ओर देखा। अरे एक बार मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ देखने के बाद फिर उन भवन, जो अट्टालिका, जो बड़े महल हैं, उनकी तरफ देखा। छिन्न तार, थोड़ी सी देर छिन्न तार देखकर कोई नहीं, और ऐसे महसूस करने लगी जैसे मैं जाते हुए भी उसको नहीं देख पाया, या फिर उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद जो जा रहा है ना, उसने भी मुझे नहीं देखा, या फिर अट्टालिका, महल, दो महलों में रहने वाले लोग हैं, वो भी मुझे नहीं देख रहे हैं। क्या दिया है कि देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। अरे मुझे उस दृष्टि से देखा, देखकर मुझे नज़रअंदाज कर दिया, और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे किसी ने देखा ही नहीं। क्या दिया है? सजा सहज सितार, जो मार खा रोई नहीं, जो मार खा। अरे जैसे किसी आदमी में मार देते हैं, मार खाने के बाद वो रोती नहीं है, ठीक उसी प्रकार मार तो खा गई वो, जैसे मैंने उसको देखा वैसे ही मार खा गई, लेकिन हृदय में दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मतलब एक शर्मिंदगी महसूस की कि इतनी दोपहर इसमें मैं काम कर रही हूँ, ये लोग, ये आदमी क्या कहेगा। तो क्या दिया है कि जो मार खा रोई नहीं, उसने देखा तो ऐसे लगा जैसे मैंने देखना एक मार के समान था। तो रोई नहीं, लेकिन रोई नहीं, इसका मतलब है कि अंदर से दुखी हुई, लेकिन बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। सहज सितार, जैसे कोई सितार का सहज तार होता है ना, ऐसी झंकृत हो गई, बजा नहीं, थोड़ा सा झंकृत हो गई, सितार के तार की तरह झंकृत हो गई। उसने महसूस किया। क्या दिया है कि सुनी मैंने वे नहीं जो सुनी झंकार। अरे जैसे सितार के तार की झंकार होती है ना, सुनी मैंने वे नहीं जो थी सुनी झंकार। अरे जो सहज सितार की जो झंकार होती है वो सुनाई देती है, लेकिन वो झंकृत तो हुई, लेकिन वो सितार जो है ना, वो ज़्यादा देर झंकृत नहीं हुआ, थोड़ा सा झंकृत हुआ और उसके बाद में वो सुनाई नहीं दी। क्या दिया है कि एक क्षण के बाद वह कांप सुगर, और एक क्षण के बाद वो कांप गई,
इसका मतलब है सहज सितार की तरह वो झंकृत हो गई और वो कांप गई अंदर से कि ये आदमी जा रहा है, इसने मुझे देखा है कि ये क्या सोचेगा मेरे विषय में। तो क्या दिया है कि काफी सुगर का मतलब सुंदर के लिए प्रयोग करते हैं अपन। ढोलक माथे से गिरे शिखर, जो सुगर माता है, जो सुंदर उसका मस्तिष्क है ना, उस मस्तिष्क के ऊपर से जो पसीने के बिंदु हैं, परिश्रम करने के कारण, श्रम करने के कारण पसीने की बूंद आ रही थी उसके शिखर पर। तो क्या दिया है कि ढोलक माथे से गिरे शिखर, कि उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरी और वो ढोलक कर नीचे गिर गई। क्या दिया है, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, और फिर वो दोबारा अपने उसी कर्म में लीन हो गई, अपने तन मन को उसी कर्म में लगा दिया जो पत्थर फोड़ने का काम था। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा वह तोड़ती पत्थर, कि अपने उसी क्रम में और उसी काम में, पत्थर तोड़ने के में अपने तन मन को लगाकर उसी काम में वो लग गई। तो मैंने क्या है, उसी पथ पर उसको इलाहाबाद के पथ पर देखा है। तो इस तरह से कविता में एक जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करता है, मेहनत मजदूरी करता है, बड़े लोग पूंजीपति वर्ग लोग हैं वो उनका शोषण करते हैं, उनको हृदयहीन होते हैं, करुणा दया प्रेम नहीं होता है। तो इस तरह से उनका पूंजीपति जो वर्ग है उसकी व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्ति हुआ है इसका कविता में। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।